हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 7th में चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। साइंस में चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। मीन्स जो अपने चारों तरफ आप डिफरेंट टाइप के जो क्लोथ्स देखते हैं उनके फाइबर कहाँ से प्राप्त होते हैं और उन फाइबर से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं। तो इन क्लास 6 में हमारा जो 3rd चैप्टर है क्लास 6 में भी चैप्टर का नाम यही है कि फाइबर टू फैब्रिक। वहां पर भी हमने डिफरेंट टाइप के फाइबर्स पढ़े थे और उनसे फैब्रिक कैसे बनता है ये भी पढ़ा था, लेकिन इसकी थोड़ी सी डिटेल आप यहाँ और ज्यादा पढ़ेंगे क्लास 7th में। तो क्लास 6 में यू हैव लर्नड अबाउट द सम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से जो फाइबर हमें प्राप्त होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। जैसे प्लांट फाइबर होते हैं आपके कॉटन, जूट। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे वूल और सिल्क फाइबर होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? एनिमल से प्राप्त होते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस। फ्लीस मतलब हेयर ऑफ द शीप ऑफ याक, या तो शीप से या याक से। सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। फ्लीस कहते हैं, ये जो फ्लीस वर्ड आया है इसका मीन्स है जब आप शेयरिंग कर देते हैं, मीन्स जब याक या शीप के बालों को उसकी स्किन से अलग कर देते हैं, उसको कहते हैं फ्लीस। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप बॉडी यील्ड फाइबर? Are you answer how these fiber are converted into the woolen yarn that we buy from the market? यानी जो शीप के जो हेयर होते हैं वो कैसे यार्न में चेंज हो जाते हैं और यार्न से फिर कैसे आपको वूलन के कपड़े मार्केट से जो आप खरीदते हैं, स्वेटर, शॉल वगैरह, वो कैसे प्राप्त होते हैं, तो कैसे बनाए जाते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क? के सिल्क फाइबर से सिल्क कैसे बनाई जाती है। विच इज वोवन इनटू साड़ीज, और उनसे साड़ी कैसे बनाई जाती है। तो इस चैप्टर में ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर क्या है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में हमारे हैं वूल एंड सिल्क। दो जो मेन हमारे फाइबर हैं वूल एंड सिल्क को यहाँ पर स्टडी करेंगे एनिमल्स में। तो फर्स्ट है वूल। वूल आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मेनली हम शीप, गॉट, कैमल, याक, इन सब से, ठीक है ना। तो वूल कहाँ से प्राप्त करते हैं? वूल कम्स फ्रॉम द शीप, गॉट, याक एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, जिन पर हाई यील्डिंग मतलब दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बेयर हेयर ऑन बॉडी। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ लेयर? और आपको ये भी पता होना चाहिए इनकी बॉडी पर जो हेयर होते हैं वो क्यों होते हैं इतने ज्यादा। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि जो हेयर होते हैं ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं, यानी इन बालों में क्या एयर फंस जाती है। और एयर क्या होती है? बैड कंडक्टर होती है या पुअर कंडक्टर होती है ऑफ द हीट की। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4 में आगे हम डिस्कस करेंगे हीट के बारे में। सो देयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। सो क्या होता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी की वार्म होती है, गर्मी होती है, वो एयर की वजह से बाहर नहीं जा पाती है, उनके हेयर्स में भी ट्रैप हो जाती है, जिससे उनकी बॉडी क्या है वार्म बनी रहती है। वूल इज डेरिवेड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। इन्हीं हेयरी फाइबर से क्या है उनको प्राप्त किया जाता है। आपके डिफरेंट टाइप के एनिमल्स यहाँ दिखाए गए हैं जो हाई यील्डिंग आपके वूल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेट द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज 2 टाइप ऑफ फाइबर दैट इज फॉर्म फ्लीस is the coarse breed hair and second होती है द फाइन सॉफ्ट हेयर। यानी हमारी बॉडी पर भी इस तरह के फाइबर होते हैं। एक आपने देखा होगा आपकी हेयर बॉडी पर जो बड़े बड़े लॉन्ग हेयर हैं उनके नीचे एक
छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो ऐसे ही इनके भी होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फ्रॉम मेकिंग वूल। सम ब्रीड ऑफ शीप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ आपकी जो शीप की डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं, ब्रीड पाई जाती है, नस्ल पाई जाती हैं, तो जिन पर अच्छी मात्रा में, फाइन मतलब अच्छी मात्रा में जो ये शॉर्ट हेयर होते हैं, ठीक है ना, फाइन हेयर्स, देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चोजन फॉर गिव बर्थ टू शीप। तो हम ऐसी ही क्वालिटी के शीप्स का सिलेक्शन करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या है हमें वूल प्राप्त हो सके। विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। ऐसे हेयर वाले हम एनिमल्स को, शीप्स को, ब्रीड को सेलेक्ट करते हैं जिन पर ये सॉफ्ट हेयर पाए जाते हैं, जिससे ज़्यादा अमाउंट में क्या है वूल प्राप्त की जा सकती है। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन द शीप, इट टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग। यानी सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है कि हमें ऐसे ब्रीड का चयन करना है जिसके अंदर सॉफ्ट हेयर जो है, सॉफ्ट हेयर की जो लेयर होती है ज्यादा अमाउंट में पाई जाए, तो उसे कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीड। अच्छी नस्ल का चुनाव करना। ये आपको एक है शीप विद थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। यहाँ पे क्या है, ये शीप दिखाएगी, आप देख सकते हैं इस पे बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है हेयर हैं। एनिमल दैट यील्ड वूल। सबसे ज्यादा अमाउंट में जो आपके वूल पाई जाती है कौन कौन से? सेवरल ब्रीड ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द आवर कंट्री। टेबल दी हुई है, टेबल बना सकते हैं आप। कौन सी टेबल? 3.1, ठीक है। However, the fleece of sheep is not the only source of wool। यानी आप केवल किससे वूल जो है केवल शीप से ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसके अदर सोर्सेज भी होते हैं, यानी और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी वूल देते हैं। कॉमनली थ्रू द वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट शीप wool is common in the तिब्बत एंड लद्दाख और तिब्बत में यह क्या है मेनली होती है। मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम द अंगोरा गॉड्स। ये जो नस्ल है एक अंगोरा गॉड्स, ठीक है ना, इससे सबसे बेस्ट जो है ऊन प्राप्त की जाती है। सॉफ्ट इन हिल रीजन सच है जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर के हिली एरिया में। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गॉट हेयर। द अंडर फर ऑफ काश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट। यानी कश्मीर में जो पाए जाने वाली गॉड्स होती हैं उनसे भी क्या है हम जिसको कहते हैं सॉल्स कॉल्ड इज पश्मीना सॉल्स। पश्मीना जो नाम की जो गॉड होती है उससे क्या है पश्मीना हम क्या बनाते हैं? सॉल्स बनाते हैं जो बहुत ही कॉस्टली होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। द फर यानी हेयर ऑफ द बॉडी ऑफ कैमल। हम कैमल से भी क्या है वूल प्राप्त कर सकते हैं। मुझे ऑल्सो यूज वूल लंबा एंड एल्पाका फाउंड इन द साउथ अफ्रीका ऑल्सो ईल्ड वूल। यानी ये भी हमारे क्या है इनसे हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स के स्ट्रक्चर दी गई हैं, जैसे यहाँ पर है ये है अंगोरा गॉड्स, ये इस टाइप की, ठीक है। यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर दी गई है गॉड्स की जिनसे हम मेनली वूल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैमल, आपको दिख रहा है कैमल से भी वूल प्राप्त कर सकते हैं। याक, लंबा एंड एल्पाका, ये डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रॉम फाइबर टू वूल। यानी जो फाइबर हमने जो हेयर्स प्राप्त किए हैं, ये हेयर्स को ही फाइबर कहेंगे, इनसे हम वूल कैसे प्राप्त करते हैं। तो फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड मतलब उससे बाल उतारे जाते हैं, पाला जाता है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू वूल, और उनके हेयर को कट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है वूल में। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द शीप। रेयरिंग ब्रीडिंग का मतलब है
भेड़ को पालना और उसकी ब्रीडिंग करना। ब्रीडिंग मतलब अच्छी नस्ल का चुनाव करना और उसको रखना। तो इसमें हमारे यू ट्रेवल टू हिल इन जम्मू कश्मीर एरिया, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन ऑफ द हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। यू कैन सी शेफर्ड टेकिंग देयर हर्ड ऑफ द शीप फॉर ग्रेजिंग। आपने अपने इन शेफर्ड को देखा होगा अपनी जो है गॉड्स वगैरह को या शीप वगैरह को ले जाते हुए चराने के लिए। शीप आर हर्बीवोरस एंड फ्री फॉर ग्रासेस एंड लीव्स। क्या खाती है? ग्रास और लीव्स खाती है। अपार्ट फ्रॉम द ग्रेजिंग शीप रेयर ऑल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस। यानी इस ग्रास के अलावा और क्या क्या खा सकती हैं? जैसे कॉर्न है, ज्वार है, पल्सेज हैं, ऑयल केक्स है, आदि आदि मटेरियल को भी खा सकते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फूडर। ड्राई फूडर का मतलब क्या है? जब ठंड हो जाती है तब इनको बाहर नहीं निकाला जाता है, इनको अंदर ही लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फूडर दिए जाते हैं, ऑयल केक वगैरह। शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ द इंडिया। भारत के बहुत डिफरेंट पार्टों में, ठीक है, शीप को पाला जाता है। अवर कंट्री फॉर वूल, किसके लिए? वूल के लिए। नेम ऑफ द सम ब्रीड ऑफ शीप रेयर्ड इन अवर कंट्री फॉर प्रोडक्शन या प्रोड्यूसिंग वूल। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। ये जो आपको टेबल दी गई है इसमें, ये टेबल, ठीक है ना, ये टेबल आपको दिया गया है। इसमें लिखा है सम इंडियन ब्रीड ऑफ शीप डिफरेंट, जैसे लोही ब्रीड का नाम है, ब्रीड में नस्ल, इस नस्ल की क्या होती है? क्वालिटी, गुड क्वालिटी वूल कहाँ पाई जाती है? ये तो ये आपको टेबल बनानी है और लर्न करनी है। अब वूल का प्रोसेसिंग कैसे होता है ये देखना है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग ऑफ वूल, तो प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अब फाइबर से वूल कैसे बनाई जाती है? तो द वूल विच इज यूज्ड फॉर knitting sweater or for weaving shawl is finished product of a long process which involve the following steps। तो ओके स्टूडेंट, आप समझते चलिए, धीरे धीरे आपकी समझ में आ रहा होगा। जो आपका हेयर होता है उससे वूल बनाने तक का प्रोसेस क्या होता है। आप तो जो मार्केट से स्वेटर, शॉल्स वगैरह बनाते हैं वो एकदम आपके तैयार हुआ ऊन आपको मिलता है, यानी बिल्कुल परफेक्ट ऊन होता है, परफेक्ट वूल होती है जो आपको मार्केट से मिलती है, जिससे आप निटिंग प्रोसेस के थ्रू क्या बनाते हैं? शॉल एंड स्वेटर या अदर जो भी आप बनाना चाहते हो वूल से, वो बनाए जाते हैं। तो उससे पहले प्रोसेस क्या होता है फाइबर से वूल बनाने तक का? तो ये डिफरेंट प्रोसेस से होकर उसको गुजरना पड़ता है। लगभग एटलीस्ट 6 इसके प्रोसेस होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। यानी सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें शीप से, गॉड से फ्लीस करना होगा, मीन्स उसकी जो स्किन है, स्किन से जो उसके हेयर है उनको रिमूव करना होगा। फर्स्ट स्टेप यही तो होगा, इससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। तो हम पहले करते हैं फ्लीस करते हैं। तो शेयरिंग उसको कहते हैं शेयरिंग करना। किस प्रोसेस को कहते हैं? फर्स्ट लेयर को रिमूव करना फ्रॉम द स्किन ऑफ द शीप एंड गॉट, तो उसको प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। तो पहले करते हैं हम शेयरिंग, तो हाथ से कर सकते हैं या आप मशीनों के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टॉप है सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? जो आपने शेयर की है स्किन विद हेयर थोरोली वाश्ड। अब जो भी आप जानते हैं कि जो भी ये आपकी गॉड्स वगैरह होती हैं, वो भी उनकी जो स्किन होती है, हेयर्स होते हैं, वो क्या है? डर्टी होते हैं, तो उनको क्लीन करना होता है। तो वॉश एंड टैंक, रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड जो भी उसके पास लगा है डर्ट, उसको हटाने के लिए उसको क्या कहते हैं? उसको वॉश करना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्योरिंग, ठीक है ना। क्या किया जाता है? उसको क्योरिंग किया जाता है। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है आपका? थर्ड स्टेप में होता है आफ्टर क्योरिंग सॉर्ट इज डन। मतलब जो डिफरेंट टाइप के जो उसमें हेयर्स होते हैं, ये तो नहीं सभी सेम टाइप के हेयर होते हैं, कुछ उसमें हमारे यूज के नहीं होंगे, कुछ यूज के होंगे, तो उन हेयर्स को क्या है? अलग किया जाता है। उसमें जो भी और अदर
कोई भी मिला हुआ है उसकी स्किन में, तो उसको हम अलग करते हैं। तो सॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेट और सॉर्ट, यानी डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के, डिफरेंट डिफरेंट बनावट के जो हेयर होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक आउट फ्रॉम द हेयर, दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम अपेयर ऑन योर स्वेटर्स। जब आप अपने स्वेटर पहना हुआ होगा तो आपने देखा है कभी कभी उस पर हेयर्स आ जाते हैं, तो उसी टाइप के हेयर्स को अलग कर दिया जाता है। तो उन्हीं से क्या है फिर आपके फाइबर तैयार किया जाता है। द फाइबर आर स्टोर्ड अगेन एंड ड्राइड, फिर से उसको साफ किया जाता है और ड्राई कर दिया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू ड्रॉन द इनटू फाइबर। अब आपके जो फाइबर है वो तैयार हो जाते हैं क्या बनाने के लिए, ऊन बनाने के लिए, वूल बनाने के लिए। फोर्थ स्टेप में क्या है, द फाइबर कैन बी ड्राइड इन वेरियस कलर्स, उन पर जैसे आप कलर करना चाहें कलर कर सकते हैं। एज नेचुरल फ्लीस ऑफ द शीप गॉट इज ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट। आपने देखा आपको मार्केट में डिफरेंट टाइप के कलर की क्या है वूल मिल जाती है, लेकिन नेचुरल जो कलर होते हैं वो केवल 3 होते हैं। आप यहाँ फोर्थ प्रोसेस में, फिफ्थ प्रोसेस में उसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर डालकर उसको चेंज कर सकते हैं फाइबर को। सिक्स स्टेप में क्या होता है, द फाइबर आर स्टैंडर्ड कम्ड एंड रोल्ड इट इनटू द यार्न। उनको बनाया जाता है, यार्न को सीधा कर दिया जाता है, उनको कोम किया जाता है, रोल्ड किया जाता है और उसमें धागे में चेंज कर दिया जाता है। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू द वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पून इनटू वोवन इनटू द वूलन क्लॉथ। यानी जो लंबे फाइबर होते हैं उनसे स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं और जो शॉर्टर फाइबर होते हैं उनसे वूलन के क्लॉथ। ये सारा प्रोसेस आपको नजर आ रहा होगा, ये सारे प्रोसेस इसमें किए जाते हैं। ठीक है, पहले उसकी क्या है शेयरिंग की जाती है, ठीक है, फिर सेकंड में क्या की जाती है, क्योरिंग की जाती है, टैंक्स में साफ किया जाता है उसको। आज की डेट में ये सब काम किससे होते हैं, मशीनें से होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या है इसमें एक डिजीज पैदा हो जाती है जिससे हमारे जो वर्कर्स हैं उनको खतरा पैदा हो जाता है। क्योरिंग इन मशीन के थ्रू ऐसे होता है। फिर रोलिंग कर दिया जाता है जो लास्ट 6 प्रोसेस में होता है। द प्रोसेस, एक आपको यहाँ एक पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कैसे क्या होता है। तो द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। शेयरिंग के बाद क्योरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्स, डाइंग एंड डाइंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर करना। रोल कर दिया जाता है, आपकी वूल प्रिपेयर हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड होता है कि जब हमारा कोई ऑक्यूपेशन में कोई बीमारी फैल जाए, ठीक है, उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो इसमें एक एंथ्रेक्स नाम का इनके हेयर्स में पाया जाता है जो बहुत ही डेंजर डिजीज होती है। तो इसीलिए आपके शीप के जो भी प्रोसेसिंग होती है फाइबर की वो मेनली किससे की जाती है, मशीनों से की जाती है आज की डेट में, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस होता था इससे, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे जो वर्कर्स थे वो इफेक्टेड हो जाते थे एंथ्रेक्स से और वो डाई हो जाते थे। अब है सिल्क आपका क्या है, एनिमल फाइबर है। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। यानी सेरिकल्चर एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या है हम सिल्क प्राप्त करते हैं सिल्क मॉथ से, ठीक है ना, या सिल्क फाइबर प्राप्त करते हैं। तो सेरिकल्चर होता है सिल्क के मॉथ को रेयर करना और उससे सिल्क प्राप्त करना। फाइंड आउट योर मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ द सिल्क, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ से हम कैसे, पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस प्रोसेस से, किस स्टेज से इसकी से हम सिल्क प्राप्त करते हैं। तो द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स। जो फीमेल आपकी जो सिल्क मॉथ होती है वो क्या देती है, एग देती है। एग से क्या निकलता है, लार्वा, जिसको हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर या सिल्क बॉर्म। दे ग्रोन इन द साइज व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू द एंटर इन द नेक्स्ट स्टेज। जब ये कैटरपिलर आपका ग्रोथ करता है और वो नेक्स्ट स्टेज किसमें पहुंच जाता है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ की प्यूपा में, ठीक है ना। प्यूपा में क्या होता है, इट इज द फर्स्ट वेव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। यानी जो सिल्क
वॉर्म होता है वो प्यूपा के चारों तरफ क्या है, एक जाल सा बुनने लगता है। देन इट स्विंग इन हेड फ्रॉम द साइड टू साइड फ्रॉम ऑफ द फिगर, यानी क्या अपने चारों तरफ क्या है वो ऐसा एक नेट बुन लेता है हेड को छोड़कर, ठीक है ना, जिससे वो लटका रहता है, जिस प्लांट पर रहता है तो हेड के थ्रू नीचे की तरफ उससे लटक जाता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का बना हुआ फाइबर सीक्रेट करता है। तो इसका लाइक स्पान है पूरा, ठीक है ना। ये मेल है, फीमेल है, फीमेल एग अंडे देती है, अंडे ये रहे इसके। उसके बाद क्या बनता है, कैटरपिलर बनता है, ठीक है ना, सिल्क वॉर्म बनता है। फिर अपने चारों तरफ क्या है, यही वाला है, ये जो दिखाई दिया चारों तरफ एक लेयर, एक नेट जमा कर लेता है, ठीक है ना। और जब ये पूरा डेवलप हो जाता है तो उसको पानी में डाल दिया जाता है, कोकून उससे अलग हो जाता है। इस स्टेज को कोकून कहते हैं। ये पूरी स्टेज क्या बन जाती है, जब सिल्क मॉथ अपने चारों तरफ क्या है, जाल बना लेता है, एक क्या बना लेता है, जाल। इस कंडीशन को आगे जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है सिल्क कोकून, कोकून की कंडीशन। इसको हम वाटर में डालते हैं खोलते हुए पानी में, इससे क्या है सिल्क फाइबर अलग हो जाता है और सिल्क वॉर्म, सिल्क मॉथ अलग निकल जाता है। इससे प्रोटीन का बना होता है विच हार्डनेस ऑन द टेक्सचर, मतलब हार्ड होता है। एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर्स। Soon the caterpillar completely cover itself by the silk fiber and turn into the pupa. This covering is stage cocoon. Cocoon कहलाती है जब कैटरपिलर अपने चारों तरफ क्या है, एक नेट बना लेता है, जाल बना लेता है, ठीक है। इसी कोकून से हम क्या है, सिल्क फाइबर प्राप्त करते हैं। ये कहाँ रहता है, तो हमारी डिफरेंट टाइप की क्या है सिल्क पाई जाती है, जैसे टर्सर सिल्क है, मूंगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, ठीक है ना। ये डिफरेंट टाइप की है। किससे प्राप्त की जाती है, कोकून से। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सिल्क किससे प्राप्त करते हैं, तो कोकून। स्टेज कौन सी होती है इसकी, कोकून। इसके जो सिल्क मॉथ होता है, इसका जो इंसेक्ट होता है कहाँ पाया जाता है, मेलबरी प्लांट्स पर पाया जाता है, वहीं से अपना फूड लेता है। तो सिल्क मॉथ इज द मेलबरी सिल्क मॉथ, ठीक है। ये मेनली इंडिया में यही होता है, लेकिन ये सिल्क के जो वॉर्म होते हैं ये अलग अलग तरह से अलग अलग फीडिंग इनको दी जाती है, उसी के नाम पर इसका नाम हो जाता है। तो द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट लुस्ट्रे, मतलब चमक होती है, इलास्टिक होती है, कैन बी डाई इनटू ब्यूटीफुल कलर। इसको डिफरेंट कलर में आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम कोकून टू सिल्क, क्या कंडीशन होती है, तो वही है जैसे हमने सीप में पढ़ा था अभी। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर प्रिपेयर्ड एंड सिल्क एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू द थ्रेड। तो सबसे पहले क्या है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रेयरिंग करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा। कहीं भी पालने कहते हैं, मतलब जो भी हम एनिमल्स अपने घरों में रखते हैं उनको पालते तो हैं। तो ए फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ लेग्स एट ए टाइम, 1000 अंडे देती है एक बार में, सॉरी 100 अंडे देती है। 100 मतलब क्या है, 100 से ज्यादा। द eggs are stored carefully on a strip of cloth or a paper sold to silkworm farmers, ठीक है। कुछ किसान हमारे फार्मर्स ऐसे होते हैं केवल इनको पालते हैं और इनके जो है अंडे को प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। केवल अंडे तक सीमित होते हैं और वो अंडे को आगे दूसरे किसान को बेच देते हैं, क्योंकि इसका दूसरा प्रोसेस अलग तरीके से स्टार्ट होता है। फिर वही है इसका एग को फिर क्या है, एक बांस में या पेपर में रखा जाता है, ठीक, और उससे इसका पूरा प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है। तो आपको ये दिख रहा होगा, इसकी लाइफ साइकिल है पूरी, ठीक है। फीमेल सिल्कवॉर्म मॉथ ये है, अगर ये लार्वा है इसका कैटरपिलर लीव्स पर है, ठीक है। मेलबरी का प्लांट है, मेलबरी लीव्स है, कोकून्स। एक इस स्टेज से आपकी से ऊन प्राप्त की जाती है। सिल्क की डिस्कवरी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, या आप पढ़ना खुद कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे कैसे किस कंट्री में सबसे पहले सिल्क का प्रोडक्शन हुआ। तो मेनली जो सिल्क का प्रोडक्शन सबसे पहले हुआ था वो कहाँ हुआ था, चाइना में। बट इसको कई लगभग 400 ईयर 200 ईयर्स तक तो किसी को बताया नहीं था। बाद में उस वहीं के
उसके रिसर्च ने उसको एक लीक किया था इसकी डिस्कवरी को, तब दूसरे कंट्रियों में फैला था। प्रोसेसिंग सिल्क, सिल्क कैसे होता है? ए पाइल ऑफ सिल्क इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। स्टीम के सामने कोकून को रखा जाता है उबलते हुए पानी में या सूर्य में। द सिल्क फाइबर आर सेपरेट आउट। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज ऑफ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आप इसको वीडियो से पढ़ेंगे एक बार, फिर एक बार आप स्वयं इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट।